हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट ग्रो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है 3 वैद्युत धारा चैप्टर का। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अभाव वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम के नियम को पिछले लेक्चर में समझ चुके थे, इसमें देखेंगे कैसे प्रूफ किया जाता है। तो इसमें मानेंगे कि एक तार है चालक, जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसमें एक बैटरी लगा दी जाती है विद्युत विभव, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव। पॉजिटिव से करंट जाएगा और इसमें करंट का फ्लो होगा, मतलब करंट जाएगा I। तो इस तरीके से डायग्राम, अगर इसमें करंट बह रहा है, उसकी L लंबाई है, ये क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, तो इसके कारण जो धारा हो जाएगी वो हो जाएगी I बराबर NEABD, जिसको सॉल्व कर चुके हैं कि इसके कारण जो करंट आता है वो आता है NEABD, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ही है। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और BD है अवभाव वेग। अतः तार की लंबाई, इसको समीकरण 1 डाल देंगे, लंबाई L तथा उससे लगा विभवांतर B है, तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चालक तार से एक बैटरी लगी हुई है जिसका विभव है B और करंट I फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ क्षेत्रफल वो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है उसके हिसाब से होगा E बराबर वैद्युत विभव लगा हुआ है B अपॉन L, लंबाई है चालक की, अपॉन L, जो कि पढ़ चुके हैं अपने लोग। तो इसको डाल देंगे इक्वेशन 2। अच्छा, इस पे जो कि इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में करंट बहेगा उसकी विपरीत दिशा में बहेंगे, यानी कि एफ की दिशा ये होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा होगी और इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा होगा उसकी वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा होगी एफ। तो अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और ई। ये समीकरण दो से वैद्युत विभव के मान में वैद्युत क्षेत्र का मान रखते हैं। समीकरण 2 से मान रखने पर तो ये हो जाएगा F बराबर ई वी अपॉन एल। समीकरण 2 डाल सकते हैं इसको, या फिर F बराबर क्या होता है, यहाँ पे अगर लिख दें कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, तो उसके हिसाब से ये हो जाना चाहिए MA इक्वल टू EV अपॉन L। तो ए बराबर आ जाएगा EB अपॉन ML, ये आ जाता है त्वरण। इसको डाल देंगे समीकरण 3। फिर अपने लोगों को क्या निकला, अब भाविक निकालना है BD, जो समीकरण 1 में पुट करनी है। अतः n इलेक्ट्रॉनों का औसत
वेग ही अब्बाह वेग होता है। वेग BD से प्रति से है, तो अब्बाह वेग क्या होता है? प्रथम समीकरण जो कि गति की है उसे लगा देंगे B, जिसे कि BD बोल देंगे, और उसका औसत U1 प्लस AT होता है, तो यहाँ A टाउ 1 हो जाएगा। ऐसे प्लस U2 प्लस A टाउ 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका प्लस UN प्लस A टाउ N अपॉन N। औसत निकालते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा BD बराबर U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपॉन N, और ये हो जाएगा आपका A टाउ 1, ए कॉमन आ जाएगा, प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ N अपॉन N। जैसे कि U जो कि इनिशियल है ये 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग VD बराबर ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A टाउ। टाउ क्या है आपका यहाँ पे? औसत क्रांतिकाल। तो क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत क्रांतिकाल। औसत क्रांतिकाल ये टाउ। अतः BD बराबर ए टाउ। समीकरण 3 से मान रखने पर तो समीकरण 3 से मान क्या है? टाउ का एक रखेंगे, त्वरण का आएगा V बराबर BD बराबर, ये आपका आ जाएगा EB अपॉन ML टाउ। अतः अब ये BD जो निकाल लिया, इसका मान समीकरण 1 आई बराबर NEABD में रख देंगे। समीकरण 1 में इसको डाल देंगे, समीकरण 4 में समीकरण 4 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी? I बराबर NEABD, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा I बराबर NEAEV अपॉन ML टाउ। तो ये आ जाएगा आपका I बराबर NE स्क्वायर, E और E स्क्वायर B E टाउ अपॉन ML। तो इस I को इधर भेज देंगे और ML अपॉन उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ बराबर B अपॉन I। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख लें, B अपॉन I बराबर ML अपॉन N स्क्वायर A टाउ, जहाँ ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ एक नियतांक है, क्योंकि लंबाई भी पता है, M द्रव्यमान भी पता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, ये भी आवेश भी पता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ क्षेत्रफल भी और टाउ भी। तो ये सब एक हो गया नियतांक है, जिसे प्रतिरोध R कहते हैं। अतः तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? B अपॉन I, और इसकी जगह लिख सकते हैं R, तो क्या V बराबर I R। तो यही ओम का नियम था, जो कि इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका होता है
चालकतांक। फिर अगला कॉन्सेप्ट है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोध की अगर डेफिनेशन देना भी चाहें तो क्या होगा, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। जैसे कि कोई भी चालक है, जैसे उसे किसी बैटरी या पोटेंशियल या विभव से कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस, तो इसमें क्या धारा बहने लगती है, आई करंट। ठीक है, तो इसमें आपने लोग बोल सकते हैं वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। या फिर अगर बोलना चाहो तो क्या होता है, किसी चालक में बहने वाली धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे करंट जा रहा है और उसका प्रतिरोध करे, अपोज करे, उससे जाने से रोके। मतलब आपने 5 एम्पियर धारा भेजी, आपको वायर से उधर मिली, जो इनपुट मिला वो आपने 5 भेजा और जो आउटपुट आपको मिला वो 3 एम्पियर मिला, तो इसका मतलब 2 एम्पियर धारा प्रतिरोध में चली गई। तो ये भी बोल सकते हो या फिर ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो। तो इसके अनुसार क्या होगा, विभवांतर, क्योंकि बी है इसमें करंट आई बह रहा है, तो बहने वाली लगा विभवांतर बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रक देख लेंगे क्या होगा, विमा। इसका मात्रक हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आर बराबर बी पाना है, तो बी क्या होता है, विभव। विभव का होता है वोल्ट, वोल्ट पर, और धारा है, धारा का क्या होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। और एक हो जाएगा, इसको बोल देंगे वोल्ट पर एम्पियर को ओम। ओम, ओम का जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ओम के मात्रक को। ओम को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ओम। और इसकी जो विमा होती है उसको निकालेंगे, तो विमा बी की क्या होती है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू में तोड़ लो इसे। डब्ल्यू की होती है M L2T-2 और इसकी होती है E-T, तो बी की क्या आ जाएगी M L2T, एक पावर इसकी है, घात ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो ये जाएगी जुड़ जाएगी -3 A-1, तो यहाँ पे हो जाएगी M वोल्ट की 2T-3 A-1, और एम्पियर की कितनी है, एम्पियर की A। तो आपकी जो बीमा आ जाएगी वो आ जाएगी ML2T-3 A-1 है, ऊपर जाएगी ये भी A-1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, तो बीमा आपकी आ जाएगी ML2T-3 A-1। फिर जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। सिंपल सी बात है कि वैद्युत चालकता क्या होती है, चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो व्युत्क्रम यानी कि बन के बटे में, वैद्युत प्रतिरोध ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा, देखो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इसका जो मात्रक होना चाहिए वैद्युत चालकता का वो इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। वो आया था वोल्ट बटे एम्पियर, ये हो जाएगा एम्पियर अपॉन वोल्ट, वोल्ट। ये कहा जाएगा ओम आया था, ये हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, और हो सकता है कि इसे मो भी कह देते हैं, 1/ओम को, देखो 1 और प्रतिरोध का ओम, तो 1/ओम को कह देते हैं मो। मो को MHO से प्रदर्शित कर देते हैं, मो। ठीक है, ये मात्रक हो जाएंगी। बीमा, बीमा भी जो प्रतिरोध की बीमा थी उसकी उल्टी बीमा हो जाएगी व्युत्क्रमानुपात, यानी कि वो आई थी एम, तो ये हो जाएगी M-1,
वो आई थी L2 तो ये हो जाएगी L-2, वो आई थी T-3 तो ये हो जाएगी 3 और E2। तो इस तरीके से बीमा इसकी आ जाएगी M-1 L-2 T3 E2। अगला जो टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये क्या होता है कि कोई भी चालक तार है, कोई भी तार है इस तरीके से, उसकी लंबाई है L और क्षेत्रफल है A। तो इसका जो प्रतिरोध होगा, वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 1, तथा उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है E, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा R अनुक्रमानुपाती L/A। जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, उसे बोलते हैं R बराबर रो। अनुक्रमानुपाती जी समानुपाती बोल सकते हैं। इसका जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे रो एक नियतांक आ जाएगा, इसे ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या फिर प्रतिरोधकता बोल दो, L/A। तो आपका ये सूत्र आ जाता है, रो बराबर ए उधर चला जाएगा तो RA/L, इस तरीके से। तो इसका मात्रक और विमा निकाल लेंगे, मात्रक और विमा। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, देखो R क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है ओम, गुणा ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, बटे L क्या है लंबाई, लंबाई का क्या होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। तो मात्रक ये हो गया। दूसरी इसकी विमा देख लेंगे। तो ओम क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध की जो विमा आई थी वो आई थी M-L2 T-3, ये -2, और L क्या है दूरी, दूरी की विमा होगी L, तो इसकी विमा हो जाएगी M-L3 T-3 ये -2। तो ये विमा हो जाएगा और ये मात्रक हो जाएगी और ये विमा। अगला जो टॉपिक है यानी कि संबंध देखेंगे प्रतिरोधकता, यानी कि रो जो कि अभी पढ़ा है, तो धारा घनत्व यानी कि जे में संबंध क्या है। तो हम अपने लोग जानते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मतलब प्रतिरोधकता का जो होता है वो रो बराबर RA/L। अतः R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है B/I। तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे ये वाली R की, तो रो बराबर आ जाएगा B/I और ये हो जाएगा A/L। तो इसे लिख लेंगे रो बराबर B/L और A को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा I/A। तो I/A क्या होता है और B/L, देखो वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र, वो होता है E बराबर B/L, और जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व वो होता है G बराबर I/A। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा R रो बराबर E/J। तो ये संबंध आ जाएगा इसमें। तो अब डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, E/J। तो ये रिलेशन आ जाता है। चाहे इसको डाल दो समीकरण 1, समीकरण 1 में इसे डाल दो समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो B बराबर B/L A/L, और तो L को ऊपर ले लो और I है A को नीचे भेज दो,
तो आई अपॉन ए, तो बी अपॉन एल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, जो कि अपने लोग जानते हैं। और धारा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है जे बराबर आई अपॉन ए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है विशिष्ट चालकता। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं सिग्मा, यानी कि अगर हिंदी में लिख दो तो लिखोगे विशिष्ट चालकता जो होगी, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को यानी कि बन के बट्टे में विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही है। विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ प्रतिरोधकता लिख दो तो इसको लिख सकते हो, तो विशिष्ट सिग्मा और अनुक्रमानुपाती बराबर 1/रो, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर 1/रो, क्योंकि रो से विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो 1/रो, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, ओम मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा ओम अपॉन मीटर, या फिर और करके लिख दो ओम मीटर, और ये इस चीज को पूरे को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा -1, ओम मीटर -1। कि कोई भी जब घात को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो जो घात होती है वो परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। और इसकी लिखेंगे बीमा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, जो कि ओम मीटर की बीमा थी उसकी उल्टी हो जाएगी इसकी बीमा। तो इसकी बीमा हो जाएगी m-1 L-3 T3 और A2। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे विशिष्ट चालकता, यानी कि सिग्मा, जो कि भी पढ़ा, और धारा घनत्व में संबंध यानी कि जे में संबंध। तो किसी चालक ले लो वो जिसमें प्रतिरोध रो है, तो चालकता क्या होगी, चालकता सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है, फिर लिख लो हम जानते हैं, इसे लिख देंगे समीकरण 1, रो बराबर क्या हो जाता है ई अपॉन जे। समीकरण 2, समीकरण 1 से 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1/E/जे, जे ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा बराबर J/E। तो ये संबंध हो जाता है, या फिर इसको आप लिख सकते हो J बराबर सिग्मा E। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में, इसमें क्योंकि धारा घनत्व तो है वो भी एक सदिश राशि और वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, तो ये आपका आ जाएगा J बराबर सिग्मा वेक्टर E। सिग्मा क्या है आपका, विशिष्ट चालकता, तो यही संबंध है J बराबर सिग्मा E। तो आज आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।